ओके बच्चों, तो लास्ट वीडियो में we were discussing about electrochemical cell. We have seen constructions and working of electrochemical cell. Now there was one question from your side, that is what is the function of salt breeze? इस salt breeze का क्या काम है? ठीक है, ब्रीज की तरह काम करता है, इसी नाम पर सॉल्ट ब्रीज, और उसमें सॉल्ट है जैसे KCl NH4 NO3 हम बताएंगे। इसका नाम क्या पड़ा है? सॉल्ट ब्रीज। क्या काम है इसका, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। सॉल्ट ब्रीज का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इट कंप्लीट्स द सर्किट। आप सबको पता है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक कॉन्टिन्यूअस फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो सकता है या करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। तो जैसे निगेटिव चार्ज जो है आउटर सर्किट में, वो कहां से कहां जा रहा है? फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। ओके, तो निगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, इट इज द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन इज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ negative charge from this compartment, that is zinc compartment, which is also known as reduction compartment, to oxidation compartment. Oxidation compartment किसको बोलते हैं? एनोड का कंपार्टमेंट को। This is also known as oxidation half cell, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको रिडक्शन कंपार्टमेंट को क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। तो अगर यहां से यहां फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहां से यहां भी कोई चार्ज का फ्लो होना चाहिए। तो पहला काम तो यही होगा कि सॉल्ट ब्रीज will complete the circuit, ठीक है ना? It will allow the flow of charge ion particles from this compartment to this compartment. The second is salt breeze maintains the electrical neutrality of the solution in two compartments. Okay, इसको जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। How it maintains the electrical neutrality of the solution in these two compartments. See, initially you have taken zinc sulfate solution 1 m concentration, where the concentration of Zn2 plus ion is 1 mole per liter, sulfate ion is also 1 mole per liter. So initially the solution was neutral. Here also you have taken 1 m solution of copper sulfate. Here also the copper sulfate solution is electrically neutral. But when the cell reaction starts, what happens beta here? Zinc gets converted into Zn2 plus ion and Zn2 plus ion enters into the solution. ठीक है, ये सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयन जा रहा है, therefore the concentration of Zn2 plus ion increases in this solution, or you can say the concentration of positive charge in this solution starts increasing. ठीक है ना, यहां ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चारों तरफ क्या हो जाता है? इसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन इन दिस कंपार्टमेंट? In this compartment Cu2 plus ion gets reduced to copper. ये Cu2 plus ion जो है खत्म होते जा रहा है। Cu2 plus ion का कंसेंट्रेशन घट रहा है, तो क्या बचते जाएगा? सल्फेट आयन, या बोल सकते हो निगेटिव चार्ज आयन जो है ये बचते जाएगा, एक्स्ट्रा में होने लगेगा, मतलब द सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो दिस इलेक्ट्रोड विल बी सराउंडेड बाय नाउ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, and this electrode will be surrounded by the excess of negative charge particle. The accumulations of excess of positive charge around the zinc rod will not allow the zinc to lose electron. ये इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच के रखेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देगा, यानी the flow of electron from zinc rod to copper rod will stop. ठीक है, ये जो है ये यहां से Zn को Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। दूसरा ये कह सकते हो कि चारों तरफ सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका रॉड का इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, रिसीव नहीं करेगा लेकिन खींचेगा तो सही। खींचने की वजह से ये जल्दी यहां से मूवमेंट रुक जाएगा। यहां भी क्या होगा? वही चीज होगा, ड्यू टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ द एक्सेस नेगेटिव चार्ज अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर रॉड। ठीक है, कॉपर रॉड is unable to accept the electron. ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर पाएगा, या आप बोल सकते हो Cu2 प्लस आयन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, यानी द सेल रिएक्शंस विल स्टॉप।
इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द सेल रिएक्शंस। ऐसा तो है ना कि सेल का एक बार इस्तेमाल के 2 मिनट के लिए हुआ, चला, इसके बाद खत्म हो गया, वैसा नहीं हो सकता। In order to continue the cell reactions, the excess of positive charge in this compartment should be neutralized, and the extra negative charge in this compartment should also be neutralized. How will it be possible? It will be possible due to the migrations of negatively charged particles through salt bridge into this compartment, and that negatively charged particle will neutralize the positive charge ion. Extra positive charge ion, excess positive charge ion जो है उसको neutralize करेगा, and the positively charged particle will move in this compartment through salt bridge to neutralize the extra negative charge. So you can see the movement of charged particle occurs through this salt bridge. The solutions are not undergoing mixing, but the movement of charged particle occurs, and the electrical neutrality in the solution is maintained, so that the cell reactions will be continued. ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है salt bridge. तो there are 2 functions of salt bridge, यही याद रखना, एक्सप्लेनेशन बहुत कम पूछता है. पहला क्या हो गया, it completes the circuit, ठीक है ना. In the external circuit, electron is the carrier of electricity current, and in internal circuit, the ions are the carrier of electricity. And second, it maintains the electrical neutrality in oxidation half cell as well as reduction half cell. तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हुआ. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको हम लोग हाफ सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं. हाफ सेल पोटेंशियल 11th में भी पढ़ा था, उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू